नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 4 नवंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है मंगलवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है। सूर्य का दक्षिणायन चंद्र रहा है। शरद ऋतु है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 14वीं तिथि है। नक्षत्र रेवती है। योग वज्र है। दिन का जो करण है वह ग्रह है और जो रात का करण है वह वनी है। आज के दिन का जो बुलिक काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 12:10 से लेकर 1:34 तक और अभिजीत में दोपहर 11:46 से लेकर 12:34 तक का होगा। कुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 2:58 से लेकर 4:22 तक और यमगंडा काल सुबह 9:21 से लेकर 10:45 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेगा। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा मीन राशि में भ्रमण करेगा। दोपहर 11:35 के बाद यह चंद्रमा मेष राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा गुरु के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। शुक्र के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। इसी प्रकार आज ही के दिन मंगल का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग भी होने जा रहा है। यह ग्रह से सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:35 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और सप्तम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। इस प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ व्यय भाव का जो नेपच्यून है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है और तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह मंगल प्रतियोगी करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। दोपहर के बाद का समय उसमें आपका मूड कॉन्फिडेंस एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उस प्रकार घर के जो लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। खास करके आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की परेशानियां ज़्यादा सामने आ सकती है। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत नहीं करना। उसी प्रकार प्रलोभन के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। आज का जो दिन है दोपहर के बाद का समय आपके लिए शुभ फलदायक साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:35 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। इस प्रकार आपके सप्तम भाव में स्थित मंगल के साथ लाभ भाव का नेपच्यून त्रिकोण योग करने जा रहा है और आप ही के राशि का जो हर्षल है वह प्रतियोग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन जो भी महत्वपूर्ण काम है वे अगर दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। थोड़ा सा स्ट्रेस देखा जा सकता है। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिन में अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा या फिर उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। किस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:35 के बाद ये चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित शुक्र के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। इस प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित मंगल के साथ व्यय भाव का हर्षल प्रतियोग करेगा और लाभ भाव का जो नेपच्यून दशम भाव का जो नेपच्यून है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन में आपका मूड कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में दे सकते हो। वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड पे महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आज का दिन है आपके लिए शुभ फलदायक साबित होगा।
इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के दशम भाव में चंद्रमा का कर्क राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:35 के बाद ये चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के राशि में से गुरु के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उस जगह आपके पंचम भाव में से मंगल के साथ लाभ होगा और शन प्रतियोग करेगा और भाग्य भाव का नेपच्यून त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपका मूड कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जो काम आप अपने लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी महत्वपूर्ण काम दे आपके होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक होगा। और रिलेशनशिप के मामले में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आज का दिन है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:35 के बाद ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। वही भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और तृतीय भाव में स्थित शुक्र के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में स्थित मंगल के साथ दशम भाव का आश्चर्य प्रतियोग करेगा और अष्टम भाव का जो नेपच्यून है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दिन भर के जो महत्वपूर्ण काम है दोपहर के बाद अगर आप करते हैं वो दोपहर भी जल्दी पूरे होते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपका मूड कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। आने वाली 2 से 3 दिनों में घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक देखी नहीं जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। वास्तव से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम नहीं करना। दिन आज का आपके लिए दोपहर के बाद का समय है वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:35 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उस प्रकार आपके विद्या भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आप ही के तृतीय भाव में स्थित मंगल के साथ भाग्य भाव को जो हर्षण है वह प्रतियोग करने जा रहा है। सप्तम भाव को जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके जो भी जिनके महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वे क्यों पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद जो समय है उसमें आपका जो मूड है वो ठीक देखा नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत स्ट्रेस देखा जाए। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। आने वाले 2 से 3 दिन में घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कमिटमेंट प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। खुद खास करके आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:35 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गमन करेगा और आप ही के राशि से शुक्र के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। दशम भाव स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के द्वितीय भाव स्थित मंगल के साथ अष्टम भाव का जो हर्षण है वो प्रतियोग करेगा और आपके षष्ठ भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के बाद अगर आप करते हो तो वह इसीलिए पूरे होते हो न आपका जो मूड कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में खास करके आपको जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। अनावश्यक खर्च से ज़्यादा हो सकते हैं। दिन आज का दोपहर के बाद का समय है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:35 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। व्यय भाव से शुक्र के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और आपके भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित मंगल का पंचम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है और सप्तम भाव में स्थित राशि के साथ प्रतियोग भी होने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे।
दोपहर के बाद का समय है उसमें आपका जो मूड है वो थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आएगा। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिन में आपके जो वैवाहिक रिश्तेदार है उनके साथ जो बातें जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तू होने वाले बातें एक्सट्रीम पर जा सकती है, ध्यान रखिए। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:35 के बाद ये चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के लाभ भाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। अष्टम भाव में से बुरी के साथ ये चंद्रमा केंद्रीय करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में से मंगल के साथ चतुर्थ भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोणयोग करने जा रहा है। और षष्ठ भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के बाद अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड कॉन्फिडेंस एनर्जी ज़बरदस्त से देखी जाती उस प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी क्लब के कमिटमेंट कमिटमेंट से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। लोन लेना, लोन देना, अगर इसी प्रकार में कोई भी बात नहीं करना, दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:35 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। दशम भाव से शुक्र के बाद यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। सप्तम भाव से गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्रीय करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के लाभ भाव में से मंगल के साथ तृतीय भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोणीय करने जा रहा है और आपके पंचम भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप ले जा सकते हो और काफ़ी ज़्यादा हद में ज़रा दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी। आने वाले 2 से 3 दिनों में फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड किसी भी कदर का महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। खासतौर पे इन्वेस्टमेंट के मामले में आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला उन्होंने तो तिल बाप के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। तो बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:35 के बाद वे चंद्रमा आपके तृतीय भाव में ग्रहण करेगा और आपके भाग्य भाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा का योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में से गुरु के साथ ये चंद्रमा के योग भी करने जा रहा है। इस प्रकार आपके दशम भाव में स्थित मंगल के साथ आपके चरण भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है और आपके द्वितीय भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोणीय करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन दोपहर के बाद का समय है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। जो काम आप अपने लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। खास करके आपके जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आज का दिन है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:35 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अष्टम भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। उस प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित मंगल के साथ आप ही के राशि का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तृतीय भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज आपको कॉम्प्रेस एनर्जी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आज आपको दूर अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी महत्वपूर्ण हो सकती है। सिर्फ आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। कुछ अच्छे इंटेंशंस भी आपको मिल सकते हैं। आज का दिन है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 4 नवंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।